नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, करंट अफेयर 2020 है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्टूबर 2020 की अपडेट है, फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना जिस पे हमारी लेटेस्ट ई बुक्स अपलोड हो रही हैं और साथ के साथ लेटेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, और जितनी भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने किसे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जिसे कहते हैं एफटीआईआई सोसाइटी का नया अध्यक्ष नामित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स शेखर कपूर को। शेखर कपूर जो कि जाने माने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं शेखर कपूर, और उन्हें ही अभी एफटीआईआई या फिल्म ऑफ टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष नामित किया है। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 3 मार्च 2023 तक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर पीडी वाघेला। पीडी वाघेला आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें नया अध्यक्ष घोषित किया गया है ट्राई का। और दोस्तों ये बेसिकली जो पहले थे वो आर एस शर्मा थे, अब वो हट गए, तो इनकी जगह जो डीपी वाघेला हैं आर एस शर्मा की जगह अब स्थान ग्रहण कर लिया है। ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं पीडी वाघेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए नई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुई हैं खुशी चिंदालिया। आप देख सकते हैं फोटो, ये हैं खुशी चिंदालिया, और ये गुजरात की 70 वर्षीय छात्रा जो कि खुशी जिंदालिया जिनका नाम है, ये भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूजो इको जनरेशन टैग की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त हो गई हैं। बता दूं फ्रेंड, यूएनईपी की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होती है, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है केनिया की राजधानी नैरोबी में। कहाँ पे स्थित है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में अभी खुशी चिंदालिया को क्षेत्रीय राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नियुक्त किया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नामित हुई हैं? तो दोस्तों एमी कॉने बारेट आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण कर रही हैं उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की, और इन्हीं को ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं के द्वारा एमी कोने बारेट देश के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश को नामित किया है। एमी कोने बारेट इनका नाम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों वो किया है बिशर अल खासवाने। आप देख सकते हैं फोटो, बिशर अल खासवाने हैं, और इन्होंने अभी नए प्रधानमंत्री जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों उन्होंने जो इससे पहले थे उमर अल रज्जाज, उनका स्थान ये ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीपीबी का नए नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये किया है जे वेंकट रामू ने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी टैग लाइन है आपका बैंक आपके द्वार। तो दोस्तों उन्होंने ये जो स्थान है वेंकट रामू ने सुरेश सेठी की जगह ग्रहण किया, याद रखिएगा। पहले सुरेश सेठी थे, अब हट गए, अब जे वेंकट रामू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है एम राजेश्वर राव। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एम राजेश्वर राव हैं, और इन्हें आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगर मैं अन्य डिप्टी गवर्नर की मैं बात करूं तो डॉक्टर एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो हैं, और चौथे जो रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं एम राजेश्वर राव, याद रखिएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है आरबीआई के गवर्नर अभी हाल ही में कौन है करंट में? तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक की आयोजन समिति ने किसे अपना नया खेल निर्देशक नामित किया है? तो दोस्तों ये पर्सन देख रहे हैं आप, इनका नाम है मिकाको कोटानी, जो कि अभी टोक्यो 2020 ओलंपिक जो कि टोक्यो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वायरस के कारण 2021 में ये कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी इसकी आयोजन समिति ने कहा है कि नया खेल निर्देशक है मिकाको कोटानी, याद रखेगा। और बेसिकली टोक्यो 2020 ओलंपिक की आयोजन समिति ने मिकाको कोटानी को ही अपना नया खेल निर्देशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो ये किया दिनेश कुमार खारा। आप देख सकते हैं फोटो, दिनेश कुमार खारा हैं। और दोस्तों इससे पहले जो एसबीआई के अध्यक्ष थे वो रजनीश कुमार थे, तो रजनीश कुमार का स्थान लिया दिनेश कुमार खारा ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
फ्रैंक डी बोयर को किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों नीदरलैंड टीम, जो कि एक फुटबॉल टीम है, काफ़ी अच्छी है, और इसे फ्रैंक डी बोयर इसके नए जो मुख्य कोच बन गए हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं फ्रैंक डी बोयर और नीदरलैंड के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के ये नए कोच बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड या EESL या इंग्लिश में इसे कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसके नए एमडी नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों रजत सूद को किया। आप देख सकते हैं फोटो, ये रजत सूद हैं, और रजत सूद ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों अनिल धस्माना, आप देख सकते हैं अनिल धस्माना, और इन्हें नया प्रमुख नियुक्त किया है। दोस्तों जो मैं बता दूं NRTO क्या होती है? NRTO एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ये अधीन है, NTRO, और अभी अनिल धस्माना इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं या प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया? तो दोस्तों 2 लोगों का चयन किया है जिनका नाम है फ्रेंड्स, वो है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। आप देख सकते हैं कुमुदनी त्यागी जो कि सब लेफ्टिनेंट है, और रीति त्यागी ये भी सब लेफ्टिनेंट है। तो दोस्तों इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर या एयरबोर्न टेक्नीशियन के पद के लिए इन्हें चुना गया है। इनका नाम है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। अभी फोटो देख सकते हैं, राजेश खुल्लर, और इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में मैं बता दूं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे एशियाई विकास बैंक या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों समीर कुमार खरे, ये है समीर कुमार खरे, और इन्हें अभी नियुक्त किया गया। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों तक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद या ASCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुभाष कामत। आप देख सकते हैं सुभाष कामत है, और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इन्होंने जो स्थान लिया है वो सोनी पिक्चर नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, सुभाष कामत ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूनिसेफ इंडिया के किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो दोस्तों ये याद रखना, ये हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बनाया। किसे बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया, जो कि भारतीय संगीतकार हैं, भारतीय गायक हैं, और साथ के साथ एक्टिंग भी करते हैं, काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं मूवीज़ में। तो इन्हें अभी ForEveryChild के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। तो दोस्तों इनका जो बेसिकली काम होगा वो बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का ये समर्थन करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों पदभार ग्रहण किया, ये किया योशिहिदे सुगा ने। आप देख सकते हैं फोटो, यह योशिहिदे सुगा, और ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो शिंजो एबे थे, लेकिन उनकी जगह पर योशिहिदे सुगा आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये किया हेमंत खत्री ने। आप फोटो देख सकते हैं हेमंत खत्री, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष का। और बेसिकली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने GP गर्ग। फोटो देख सकते हैं ये GP गर्ग, और बेसिकली अभी जो सेबी के अध्यक्ष हैं ये हैं अजय त्यागी। ये सुर्खियों में भी थे क्योंकि इनका अभी कार्यकाल भी बढ़ाया गया है सेबी के अध्यक्ष का। तो अजय त्यागी, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लुइस एबिडनर राष्ट्रपति बने हैं। कौन से में बने हैं? ये 54वें अभी राष्ट्रपति, हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण की है राष्ट्रपति की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये मशहूर जाने माने एक्टर बॉलीवुड अभिनेता परवेश रावल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष बनाया, याद रखेगा। ये हैं परवेश रावल, और बेसिकली बॉलीवुड अभिनेता और ये पूर्व लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, और परवेश रावल इनका नाम है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या PTI के नए चेयरमैन चुने गए हैं? तो ये बने अवीक सरकार, याद रखेगा, ये अवीक सरकार है।
पीटीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। पीटीआई जो है वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत देश की प्रमुख समाचार एजेंसी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ बन गए हैं? तो दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो ये है विनय टॉन्स, याद रखेगा, ये विनय टॉन्स हैं और ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ दोनों बन गए हैं। और इसकी जो स्थापना है म्यूचुअल फंड की एसबीआई की जो हुई थी 1987 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये अश्वनी भाटिया को किया है, याद रखेगा। आप देख सकते हैं अश्वनी भाटिया एसबीआई के एमडी हैं और वर्तमान में जो हैं वो रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है, लेकिन अभी हटा दिए गए हैं रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन। अब कौन बन गए एसबीआई के चेयरमैन? खारा, ठीक है, जिनका जो सरनेम है उनका नाम खारा है, ठीक है, आप ऐसे ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। अब एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है गो एयरलाइंस या गो एयर एयरलाइन के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने कौशिक खोना, आप देख सकते हैं फोटो, कौशिक खोना है। और ये गो एयर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एक एयरलाइन है, उसके ये सीईओ बन गए हैं, कौशिक खोना इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ये किया राकेश अस्थाना को, आप देख सकते हैं ये राकेश अस्थाना और ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। इनका जो कार्यकाल है बेसिकली 31 जुलाई 2021 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रम कुमार द्वारा सामयिक किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं, बांग्लादेश में भारत के। और इसके पहले जो बांग्लादेश में उच्चायुक्त थी वो रीवा गांगुली थी, अब उनका जगह ले लिया है इन्होंने विक्रम कुमार दोरासामी ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया है? तो किसे किया है? ये कमला हैरिस को किया, आप देख सकते हैं। बेसिकली कैलिफोर्निया सेनेटर हैं, ये भी पूछा जाता है ये किस राज्य से सेनेटर हैं? तो बेसिकली कैलिफोर्निया से आती हैं, वहाँ से सेनेटर चुनी गई हैं। और यदि वह राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वह इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला होगी और देश की पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होंगी, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों ये की है महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, और जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इनके जो भाई हैं उनका नाम है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, याद रखेगा, दोनों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। जो गोटबाया राजपक्षे हैं वो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 अगस्त 2020 को कौन पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वाल्टर रोजर माटो रुइज अभी पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो पेरू के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मार्टिन विजकारा हैं और पेरू की राजधानी लीमा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक या कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया गिरीश चंद्र मुर्मू को। ध्यान रहे कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले उपराज्यपाल थे और अभी वर्तमान इन्हें कैग नियुक्त किया है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले जो कैग थे वो राजीव महिषी है, अब वो हट गए हैं और उनकी जगह गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं, ठीक है, याद रखेगा। और जो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं उपराज्यपाल, वो मनोज सिन्हा को बनाया गया है, याद रखेगा, ये आगे मैं एमसीक्यू में बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया मनोज सिन्हा को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे लेकिन अब वो कैग बन गए और उन्होंने इस पद से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया, अब कैग बनाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल मनोज सिन्हा है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया है? तो दोस्तों भारतीय मूल के राजनेता हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रीतम सिंह इनका नाम है और ये सिंगापुर के संसद में विपक्ष का नेता नामित किया है। ध्यान है कि उल्लेखनीय है कि जो उनकी वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई 2020 को जो आम चुनाव हुए थे सिंगापुर में, उसमें 10 सीट जीती थी और यह सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी या कहते हैं निजी सचिव नियुक्त किया? तो ये किया हार्दिक सतीशा चंद्र को, आप देख सकते हैं हार्दिक सतीशा चंद्र, और इन्हें पर्सनल या कहते हैं निजी सचिव नियुक्त किया है नरेंद्र मोदी का, याद रखेगा। और पहले जो थे निजी सचिव वो राजीव टोपनो थे, अब उनका जगह ले लिया हार्दिक सतीश चंद्र शाह ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए हैं वरुण श्रीधर, याद रख सकते हैं, इनकी फ़ोटो है, वरुण श्रीधर ये हैं। और इससे पूर्व जो थे वो प्रवीण जाधव थे, जिनका स्थान ले लिया वरुण श्रीधर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया? तो दोस्तों इनका नाम है अर्चना सोरेंग, जो कि एंटोनियो गुटेरेस ने अपने जलवायु परिवर्तन पर नए एडवाइज़र है, नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया अर्चना सोरेंग को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो काम है वो देश में स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक चलन और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की प्रमुख आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों एचसीएल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एचसीएल के चेयरमैन के बारे में या अध्यक्ष के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा, आप देख सकते हैं फोटो रही है रोशनी नाडर मल्होत्रा, और ये एचसीएल की नई अध्यक्ष बन गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी की प्रमुख होने वाली या बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भारतीय हैं इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक लवासा हैं, याद रखेगा। ये देख सकते हैं फोटो, अशोक लवासा है और एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों अगर अध्यक्ष की मैं बात करूँ, ये मात्सुको असाकावा है, जो कि जापान के हैं, जापान के पर्सन है, और ये मात्सुको असाकावा एडीबी के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर विदु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, विदु पी नायर तो तुर्कमेनिस्तान में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशखबाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई ने किस बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों हेमांग अमीन को किया, आप देख सकते हैं, ये है हेमांग अमीन, और ये अंतरिम सीईओ बन गए हैं। और हेमांग अमीन जो है वर्तमान में आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इनका नाम है जीन कैसेक्स, याद रखिएगा। और इस पद पर इन्होंने, जो इससे पहले थे वो एडवर्ड फिलिप थे, उनकी जगह ले लिया है अब जीन कैसेक्स ने, याद रखिएगा। कोई मुझे बता सकता है फ्रेंड कमेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? यह निगार जौहर, और ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह पाकिस्तान, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी ले लेते हैं, वह पाकिस्तान में महिला सर्जन के रूप में भी कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने हैं, तो कौन बने हैं? इनका नाम है सुनील लायन, और ये नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ जिसपे सारे एमसीक्यू नियुक्तियां मैंने कराई, और वो नियुक्तियां कराई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।